गटर में गिर गया है। 3 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से एक के बाद एक लगातार ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अब दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 32 में यह हादसा हुआ है। इससे पहले दिल्ली के जनकपुरी में एक युवक की गड्ढे में गिरने से मौत हो गई थी। जल बोर्ड ने इस गड्ढे को खुला छोड़ दिया था, जिसमें बाइक सवार गिर गया और रात भर तड़पता रहा। दम घुटने से उसकी मौत हो गई। इससे पहले नोएडा सेक्टर 150 में इसी तरीके का एक हादसा हुआ, जहां इंजीनियर युवराज की मौत हुई थी। एक के बाद एक लगातार ये हादसे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सबक नहीं लिया जा रहा। घोर लापरवाही उजागर हो रही है। ये गड्ढे किस तरीके से जानलेवा साबित हो रहे हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नोएडा से लेकर दिल्ली तक सड़कों पर खुले हुए ये गड्ढे मौत को दावत दे रहे हैं। आंचल यादव संवाददाता दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। आंचल, अब रोहिणी में ऐसा हादसा हुआ है जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। गटर में गिरने से एक युवक की मौत हो जाती है क्योंकि उसका ढक्कन खुला हुआ था। इससे पहले बड़े हादसे जनकपुरी में हुए हैं, नोएडा में हुआ है, उससे भी सबक नहीं लिया जा रहा। बिल्कुल, लेकिन दिल्ली में लगातार जो है जगह जगह हमें खुदाई भी देखने को मिल रही है, सिस्टम की बिल्कुल देखिए दिल्ली में मिल रही है। यानी कि कंस्ट्रक्शन के नाम पे आपने जगह जगह कहीं गड्ढे खोद रखे हैं, आपने जगह जगह कहीं गड्ढे खोद रखे हैं, कहीं पर आप नाले की खुदाई कर रहे हैं, कहीं पर आप पाइप डालने के लिए खुदाई कर रहे हैं। लेकिन अब जनकपुरी के बाद रोहिणी का मामला सामने आया, जहां पर गटर में गिरने से युवक की मौत हो जाती है। मैं देखिए उसी पॉइंट पर मौजूद है और देखिए तस्वीरें दिखा देती हूँ कि ये मेन हॉल जो कि परसों तक खुला हुआ था, इसी मेन हॉल में जो बिरजू नाम का युवक था, जो कि पीड़ित जिसकी मौत हो चुकी है, वो इसी गड्ढे में गिरा हुआ था। इसी यानी कि ये जो शिविर का आपको मेन हॉल दिख रहा है, गटर दिख रहा है, इससे पहले इसको ढका हुआ नहीं था। अगर ये ढका हुआ होता तो शायद बिरजू आज सबके बीच में होता। देखिए अब इसको ढक रखा है, पत्थर लगा दिए गए हैं। अगर यही चीज़ पहले की होती, यानी कि ये लापरवाही नहीं की होती, वो युवक जिसकी मौत होगी, जो पीछे बहुत सारी चीखें, बहुत सारी लापरवाही की एक तस्वीर छोड़ गया है सिस्टम की, ये सवाल सिस्टम से खड़े करता है कि आखिरकार इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन? डीडीए जिम्मेदार है या फिर देखिए जो जनकपुरी में हुआ था उसमें जल बोर्ड जिम्मेदार है, नोएडा में हुआ था वहां भी सिस्टम जिम्मेदार है, बिल्डर जिम्मेदार है। लेकिन कार्रवाई के नाम पर देखिए कुछ समय के लिए कार्रवाई होती है और उसके बाद वही लापरवाही लगातार दिल्ली में दिखाई देती है। और देखिए आसपास के एरिया पर भी अगर नजर डालें, लगातार यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो है वो चल रहा है। वो भी थोड़ी सी तस्वीरें आप दिखा दीजिए कि यहाँ अलग अलग जगह पर जो है कंस्ट्रक्शन चल रहा है और मजदूर जो है अक्सर काम करते हुए इन साइट्स पे नजर आते हैं, क्योंकि पूरा इलाका जो है एकदम एक बड़ा क्षेत्रफल आपको खेत खलियान जैसा नजर आ रहा होगा। और क्योंकि यहाँ साइट्स चल रही हैं तो जाहिर सी बात है कि मजदूर भी आते हैं, कोई अपनी आजीविका चलाने के लिए आता है। और देखिए यहाँ पर बिरजू भी बिहार से आया था, 32 साल का युवक था, तमाम सपने थे, बच्चों की, परिवार की जिम्मेदारी थी, लेकिन उसको नहीं पता था कि सोमवार की जो कह सकते हैं कि रात है उसके जीवन की आखिरी रात बन जाएगी। और घोर लापरवाही देखिए कि सिस्टम को तो जो सिस्टम एक तरीके से कह सकते हैं कि इनको ढक के रखना चाहिए था। मेन हॉल केवल यही नहीं खुला हुआ था, आगे भी लोग बता रहे हैं कि जितने भी गटर थे उनको ढका हुआ नहीं था, यानी कि कोई बच्चा, क्योंकि बिरजू के बिल्कुल आंचल ने बताया जा रहा है कि कॉलोनी से जुड़ी हुई ये सड़क है जहां बच्चे भी खेलते हैं, यानी इस हादसे का शिकार बच्चे भी हो सकते हैं अगर आगे इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। जिस तरीके से पूरी घटना हुई है, स्थानीय लोग क्या बता रहे हैं? तस्वीर दिखा दीजिए, ये भी देखिए बच्चे, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन तस्वीर देख लीजिए, बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे। और देखिए नाले भी जो है ना ये ऐसे ही खुले हुए हैं। हालांकि नाला कोई कितना गहरा हो सकता है इस बात का अंदाजा आप बिल्कुल नहीं लगा सकते, लेकिन इनको भी ढक के रखना चाहिए कि अचानक से कोई छोटा बच्चा गिर जाए तो आखिरकार उसके साथ में होने वाले हादसे के लिए कौन जिम्मेदार होगा? स्थानीय लोग हैं, बिरजू के कुछ सहयोगी भी हमारे साथ में हैं जो कि बिरजू के साथ में काम भी करते थे। आपका नाम क्या? मैं महेश कुमार RWA से हूँ, सोशल वर्कर हूँ यहाँ पर। और लगातार देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी सालों से चैम्बर खुले होना डीडीए के अधिकारियों के कारण, आज बिरजू हमारे बीच में नहीं है, डीडीए के अधिकारी के कारण ये लापरवाही देखी गई। हमारे देश की राजधानी दिल्ली में ये लोग लापरवाही कर रहे हैं। डीडीए के अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो आज बिरजू की मौत का कारण बने हुए हैं। तमाम चीखें, परिवार के सर से एक पिता का साया, एक बेटे का साया उठ जाना, ये कितनी बड़ी लापरवाही है। कौन जिम्मेदार? डीडीए प्रशासन जिम्मेदार है इसमें।
हमारे ये अधिकारी ग्राउंड पे क्यों नहीं रहते हैं, सबसे बड़ा सवाल। कुछ दिनों पहले यहाँ पर गौशाला तोड़ी गई और यहाँ पे काफ़ी डीडीए का अधिकारी आए, डीडीए की लैंड में बना था, तोड़ दिया। और जब ये ग्राउंड पे रहते हैं तो इनको ये समस्या क्यों नहीं दिखाई देती। जो सोशल वर्कर हैं वो लगातार कंप्लेंटें लगा रहे हैं। स्ट्रीट लाइट की कंप्लेंट 2 दिन पहले ट्विटर के माध्यम से लगाई गई है कि जलाई जाए। आखिरकार क्यों नहीं, बिना कंप्लेंट लगाए काम क्यों नहीं कर रहे हैं अधिकारी। और ये सारे के सारे मैन होल खुले रहना राजधानी दिल्ली के अंदर, इन अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। इन्होंने सबक नहीं सीखा। नोएडा में एक इंजीनियर की जान गई, जनकपुरी में जान गई, आज हमारे रोहिणी सेक्टर 32 में हमारे बीच में आज बिरजू नहीं है। बहुत गंभीर विषय है। आप लोग को कब पता लगा कि इसमें एक आदमी गिर गया है? हम शाम को 7 बजे इन रास्तों से हमारे कुछ साथी गुजर रहे थे, उन्होंने हमारे को इन्फॉर्मेशन दिया कि महेश जी ऐसे से यहाँ पे सर्च ऑपरेशन दिल्ली पुलिस का जारी है और कुछ टैंकर्स हैं, और हमें शक हुआ। उन्होंने बताया कि महेश जी हमें कुछ शक हो रहा है कि कोई आदमी इसमें गिरा है। जब कुछ आगे उनके बिरजू के साथ जो शख्स था हमने उनका वीडियो भी शूट कर लिया है, और उन्होंने हमें बताया कि हमारा कुछ एक साथी है वो इसमें गिर गया है चैम्बर में, और उनको ढूंढ रहे हैं। और यहाँ से सर्च ऑपरेशन शाम को 4 बजे से और रात में 8 बजे तक सर्च ऑपरेशन चला, और एक डेड बॉडी उसमें निकली नहीं निकली, एक ये भी बहुत बड़ा सवाल है। दिल्ली पुलिस प्राइवेट एम्बुलेंस द्वारा यहाँ पे लगाया गया, उसमें डेड बॉडी ले जाई गई। हमने वीडियो शूट कर लिया उसका, एम्बुलेंस जाते हुए यहाँ पर। और इसके सब जिम्मेदार डीडीए के अधिकारी हैं, जो डीडीए के अंतर्गत ये जमीन कार्रवाई क्या हुई है अभी तक कार्रवाई का ऐसा पता नहीं लग पाया है। जो उन बिरजू के साथी थे उनसे हमने जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि अभी डेड बॉडी अभी नहीं मिली है। अभी उन्होंने परिवार जो उनके बिरजू बिहार का रहने वाला है, कुछ उनके साथी यहाँ रह रहे हैं जो उनके साथ काम करते थे, उनके काम करने वाले साथियों ने बताया डेड बॉडी अभी नहीं मिली है हमें। ये कह सकते हैं कि निचले तबके की जान की कोई कीमत नहीं है शायद। आप देख सकते हैं कि आसपास में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और उनमें बहुत बड़ी संख्या में मजदूर काम कर रहे हैं, तो उनकी जान इतनी सस्ती हो गई कि प्रशासन उनकी जान दांव पे लगा देगा। आप देख सकते हैं कि घटना के तुरंत बाद सीवर पर ढक्कन डाल दिए गए। आखिर ये पहले क्यों नहीं डाले गए, सवाल ये उठता है। समस्याओं को अनदेखा क्यों किया जाता है? बहुत बड़ी समस्या यही है कि अनदेखा किया जाता है। अगर समय पर ये सीवर के ढक्कन इनके ऊपर डाल दिए जाते तो एक आदमी की जान नहीं जाती। क्या बिरजू के परिवार को सूचित किया गया है कि बिरजू इस दुनिया में नहीं है, घटना उनके साथ में दुर्घटना हो गई? इसके बारे में उनके साथी जो है उन्होंने उनको सूचित कर दिया है। अब आगे की कार्रवाई का हमें पता नहीं है इस बारे में। परिवार अभी दिल्ली आया है कि नहीं? जी नहीं, अभी नहीं। बाकी के भी बताए जा रहे हैं कि सीवर सब खुले हुए थे। आप देख सकते हैं वो हेलीपैड रोड से जोड़ने वाला काली माता मंदिर वाला रोड है, उस पर भी है ना बड़े कम से कम 10 फीट गहरे नाले हैं, वो भी कई जगह से अनकवर्ड हैं। तो वहाँ भी कई बार दुर्घटनाएं घटी हैं, कई बार गौ माताएँ भी उनमें गिरी हैं। तो प्रशासन से यही कार्रवाई चाहता हूँ मैं कि जहाँ जहाँ ये सीवर के ढक्कन खुले हैं या ओपन नाले हैं उनको कवर्ड किया जाए, ताकि किसी गरीब आदमी की जान ना जाए। पीछे वाला नाला भी वैसे तो खुला हुआ है, लेकिन गहरा नहीं है, लेकिन बच्चा अगर मान लो कोई गिर जाए तो दुर्घटना का शिकार हो सकता है। लेकिन आप देखें ना, पीछे 10 फीट गहरे नाले हैं, वो अनकवर्ड हैं। कई जगह बड़े बड़े होलन में अनकवर्ड है वो। तो इस पर कार्रवाई करनी चाहिए डीडीए प्रशासन को। और मैं स्थानीय नेताओं से भी कहना चाहूँगा कि वो भी क्षेत्र का दौरा करे, कहाँ क्या समस्या है उनको भी देखे आगे, क्योंकि चुनाव के समय आप सबको ये समस्याएं दिखती हैं। चुनाव के बाद जनता जाए कहाँ जाए, भाड़ में जाए, नालों में गिरे, गड्ढों में गिरे, किसी को कोई मतलब नहीं। तो स्थानीय नेताओं से मेरा अनुरोध है कि कृपया क्षेत्र का दौरा करें और समस्याओं को देखें, और जो संबंधित विभाग हैं उनको सूचित करें इस बारे में। और हम RWA हैं, हम लगातार प्रयास करते हैं कि समस्याओं का समाधान हो। तो कृपया नेताओं से भी हम अनुरोध करते हैं कि वो भी समस्याओं पर समाधान के लिए प्रयास करें। पता कैसे लगा कि बिरजू इस गटर में गिरा? शाम को यहाँ भीड़ लगी हुई थी और हम यहाँ से गुजर रहे थे, जब पता चला जी हमें इस चीज़ का। उनके साथियों को कैसे पता लगा कि बिरजू जो है इसी में गिरा है? जैसे हल्ला हुआ और उधर से वो लोग आए तो पता चला था जी। जब इससे पहले तो ये माना जा रहा है कि उनका एक साथी था, उसने कहा जाके झुग्गियों में कि बिरजू जो है किडनैप हो गया है। इसके बारे में तो सूचना नहीं है हमें जी, ऐसा नहीं पता। आप इस इलाके में रहते हैं, कैसे हालात है इस इलाके के? अगर हम नालों की बात करें या फिर गटर्स की बात करें, क्या हालात है? कई समस्या आई हैं जी इस विषय पे, कंप्लेंट भी की गई हैं और काम बहुत धीरे स्तर से होता है। वैसे कौन कौन सी कंप्लेन आम जनमानस ने की है प्रशासन को?
यही किए हैं जी, इसकी सीवरों की जो है बस दिल्ली जल बोर्ड के अंडर आता है। वैसे सीवर अभी कॉलोनी में भी देखेंगे तो वहाँ भी ठीक व्यवस्था नहीं है। हमारे मंत्री साहब भी आए थे यहाँ पर, प्रवेश वर्मा जी भी आए थे, प्रवेश वर्मा नहीं वो सॉरी ये जो है साहब सिंह वर्मा जी के, हाँ प्रवेश वर्मा जी आए थे। उन्होंने भी काफ़ी कंप्लेन ब्लैक लिस्ट किया है इन लोगों को, लेकिन अभी सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। गिरफ्तारी हुई किसी की? नहीं कोई गिरफ्तारी नहीं। आप भी यही रहते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो किस तरह की तस्वीर आपके क्षेत्र की नजर आ रही है? ये गड्ढा तो पहले ही खुला हुआ था गड्ढा। मैं खुद यहाँ ये बच्चे खेलते ना यहाँ क्लीन तो मैं देखता था ये खुला हुआ था। किसी ने कंप्लेन नहीं की थी कि भैया ये क्यों खोल रखे हैं गटर, इसमें बच्चे गिर सकते? चलिए बिरजू पे तो आरोप लगा दे कि उसने शराब पी थी वो गिर गया, लेकिन अगर मान लो अगर बिरजू की जगह कोई बच्चा होता, क्योंकि हम देख रहे हैं ये पूरा मैदान है, इसमें बच्चे खेलते भी होंगे। हाँ खेलते हैं, क्लीन खेलते हैं। क्योंकि मैं यहाँ से निकला तो मैंने देखा मैंने गटर खुला हुआ था। बिल्कुल, देखिए सिस्टम की एक बहुत बड़ी लापरवाही है। एक बार फिर से देखिए वो तस्वीर दिखाइए कि यही मौत का गटर बन गया बिरजू के लिए, जिसमें 32 साल के एक युवक जो कि बिहार से तमाम सपने लेकर और परिवार की जिम्मेदारी लेकर अपने पीछे केवल चीखें छोड़ गया है, परिवार की लापरवाही छोड़ गया है सिस्टम की, जिसकी वजह से बिरजू ने अपनी जान गंवा दी। और देखिए लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि किस तरीके से देखिए नालों की तस्वीरें हैं, नाले जो हैं वो खुले हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि देखिए इसकी गहराई कम है, लेकिन उसके बावजूद भी छोटे बच्चों के गिरने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि ये पूरे देखिए नाले जो हैं ये खुले हुए हैं। अगर यहाँ से कोई भी बच्चा इस सामने वाले मैदान में खेलने के लिए जाएगा तो जाहिर सी बात है कि कई बार बच्चे जो है जल्दबाजी में ध्यान नहीं देते हैं, नाले को क्रॉस करेंगे तो जाहिर सी बात है कि बच्चे की चोट लगना लाजमी है, और बच्चे की इसमें गिरने से देखिए बच्चा जख्मी हो सकता है। और देखिए बच्चा यहाँ बैठा हुआ, अभी हम उसको बोल रहे हैं कि साइड हो जाइए, क्योंकि अभी एक सिस्टम की लापरवाही की वजह से एक 32 साल के युवक ने अपनी जान गंवा दी है। और ऐसी ही तमाम तस्वीरें लगातार दिल्ली एनसीआर से सामने आ रही हैं। हमने देखिए एक स्टोरी भी की थी, इसमें रियलिटी टेस्ट कुछ दिन पहले दिखाया था, 4 से 5 दिन हुए हैं कि जगह जगह गड्ढे हैं, फुट ओवर ब्रिज बनाए हुए हैं, वहाँ गड्ढे कर रखे हैं पाइप डालने के लिए, वहाँ सेफ्टी का कोई भी मानक नहीं है। यानी कि आप लिख के तो रखिए कि आपने यहाँ कंस्ट्रक्शन साइट है, गड्ढा है और आप इसमें गिरेंगे, चोट लग जाएगी, बच के निकले, लेकिन बावजूद इसके ये लापरवाही लगातार हर एक इलाके की देखने के लिए मिल रही है। एक बार जरा लाइट्स भी दिखा दीजिए कि किसी भी तरह की कोई लाइट यहाँ पर नहीं जलती। देखिए बिरजू के एक दोस्त है, एक मिनट आपसे बात करना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? राम कुमार सिंह। राम कुमार सिंह हैं, जो कि बिरजू के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं, उनके साथ में काम करते थे अब तो, क्योंकि बिरजू इस दुनिया में नहीं रहे हैं। ये बताइए कितनी बड़ी लापरवाही देख रहे हैं, कैसे पता लगा कि हमारा एक साथी हमारे बीच में अभी नहीं है, कहीं गायब है, कैसे पता लगा? जो साहब हम लोग उसको प्रेशर दिए तो हल्का फुल्का जानकारी दिया, तो हम लोग उसको सीवर में हम लोग को मान चला कि खुला है, इसमें देखते हैं तो जब बारीकी देखें तो कल इसमें हम लोग को उसका चप्पल मिला, तो चप्पल से हम लोग को मालूम चला कि बंदा इसी में होगा। तो फिर जब हमको लोग को ये मालूम चला चप्पल इसी में है तो हम लोग चौड़ाई और जिंदगी कितनी सस्ती हो गई है, ये घटनाएं बताती हैं। इन हादसों से सबक लेना चाहिए और जिम्मेदारों के खिलाफ ठोस एक्शन होना चाहिए ताकि दोबारा इस तरह की घटना ना होने पाए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आंचल, एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। बंगाल